आदाब नाजरीन, सियासी टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। तो नाजरीन, इस वक्त प्ले के और 3 कैरेक्टर्स यहां पर जुड़ गए हैं। कौन सलीम किसकी अनारकली, इस प्ले के तहत जो हमारे 3 और गेस्ट यहां पर मौजूद हैं, एक है प्रियाशा और दूसरे हैं पीयूष और प्रतीक। तीसरा जहाँ बिल्कुल। तो बहरहाल आपका इस शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम किया जाता है। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्ले में जो आप भूमिका निभा रही हैं वो क्या है, किस तरह का आपका रोल है, वो हमें बताएं। जी, मेरे किरदार का नाम है मैरी। वो जोसेफ की पत्नी है और वो माँ बनने वाली है। तो उस मतलब प्ले के पूरे दौरान आपको दिखेगा कि प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है और बहुत इमोशनल है, लेकिन और खूब प्यार भरी औरत है। महिला जो है खूब प्यार है उनमें और सिर्फ प्यार बांटना पसंद करती है। छोटे छोटे खुशियों में उसको खूब सारी खुशी मिल जाती है। तो उस तरीके का मैंने किरदार इसमें निभाया है। उसके बाद उसका किस तरीके से ज़िंदगी बदल जाती है, पूरी 360 डिग्री टर्न हो जाती है, वो पूरा उसका जर्नी दिखता है नाटक में। अच्छा, इस नाटक में लेकिन दिलचस्प नाम रखा है, कौन सलीम किसकी अनारकली। इसमें जोसेफ का क्या रोल रहेगा? नाम तो दिलचस्प जानबूझ के रखा है क्योंकि कौन जोसेफ कौन मैरी करके अगर कोई से ज़्यादा दिलचस्पी होगी नहीं, लेकिन नाम हमने इस तरीके से इसीलिए ही रखा है ताकि फिर दिलचस्पी बढ़े। और जोसेफ तो मेन ही किरदार है, मैं जोसेफ को ही बताऊं, मतलब ये अच्छा, ओके, इन्होंने ही। अच्छा, हाँ तो ये आपके रहे जोसेफ। जी। ओ हो, बड़ी जबरदस्त बात है पीयूष। तो पीयूष, आप जो जोसेफ का किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया, तो इसमें जो डायलॉग वर्जन है ये हिंदी उर्दू में ही रहेंगे या फिर क्या? हिंदी उर्दू ही है। अच्छा जी। और मेरा किरदार, जैसे कि आप पूछ रहे थे कि मेरा किरदार तो उसी तरीके से जो आजकल के जो कामकाजी लोग हैं, जो मध्यम वर्ग हैं या जो काम पर जा रहे हैं ऑफिस, उसी प्रकार का ही कैरेक्टर है मेरा। अच्छा, जो अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं और उनका बच्चा होने वाला है और उसी दौरान वो काम पर जाते हैं और काम पर ही चीज़ें बहुत सारे ऐसे ऊपर नीचे जो पावर डायनेमिक्स है सिस्टम का, जो उच्च तबके के लोग हैं और ये जो कामकाजी है, जो वहाँ पे जाते हैं चीज़ें बदल जाती है, वहाँ से कहानी जो है अनफोल्ड होती है। फिर वहाँ से पता चलता है कि ईमानदार इंसान जो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, अपना एक भविष्य देख रहा है उसमें, और कैसे उथल पुथल मच जाती है और उस वहाँ से कहानी निकलना शुरू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बड़ी ईमानदारी के साथ आपने भूमिका निभाई है, तभी तो आप ईमानदार भी हैं। नहीं, लेकिन आपकी शक्ल से ये अंदाजा हो रहा है कि गुर्बत वाला कैरेक्टर आप निभा रहे हैं। जी, वही बड़ा सोच समझ के जबरदस्त कास्टिंग है। और मैं समझता हूँ इसमें आपने भी जो रोल शायद निभाया है या निभा रही हैं, वो भी यानी गुर्बत दिखना है, उसमें गरीबी दिखना है। जी जी जी, है ना, बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, आप तो बड़े लहीम शहीम नजर आ रहे हैं हमारे प्रतीक जी। इसमें आपका रोल क्या रहेगा? सर, मेरा रोल रहेगा खादिम। खादिम नाम है किरदार का। और खादिम और जोसेफ एक तरीके से उसी वर्ग के हैं, मतलब नौकर हूं मैं घर का। हाँ, खादिम मतलब ये कि नौकर होता है, उर्दू में खादिम कहते हैं। खादिम, हाँ, बिल्कुल। कादिम बोले तो मैं परेशान हो गया। कादिम नहीं, खादिम। हाँ, तो खादिम जब मैं कर रहा था तो अनाउंसमेंट्स का बस रोल था स्क्रिप्ट में कि बस अनाउंसमेंट्स करनी है। बट जैसे जैसे रिहर्सल्स हुई, ज़्यादा हमने शोज करे, तो एहसास हुआ कि इस किरदार की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है नहीं। सच बताऊं तो ज़्यादा है नहीं कुछ। मैं किसी इनकी काया नहीं पलट सकता, उनकी काया नहीं पलट सकता। बट जैसे ही मैं स्टेज पे आता हूँ, मेरा कुछ काम है, वो एक छोटा सा एक सिक्का होता है ना, ऐसे एक को हिलाते हुए गिरता जाता है, वो डोमिनो इफेक्ट जैसे कहते हैं। तो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उस पूरे प्ले के दौरान, नाटक के दौरान, तो मैं उन मोमेंट्स पे आता हूँ जहाँ पे ज़्यादा लगता ही नहीं है कि इसका कुछ काम है, मगर उन मोमेंट्स में ही मैं कुछ ऐसा कर जाता हूँ जो तो ऑडियंस और प्ले के कैरेक्टर्स के बीच में मेरा जो कैरेक्टर है, फोर्थ वॉल जो कहते हैं, उसको ब्रेक करके मैं उनसे भी बात करता हूँ।
तो वो बड़ा ही डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं एक तरीके से खादिम का जो कैरेक्टर है वो ब्रिज करता है वो गैप जो एक ऑडियंस का की जो दुनिया है और जो प्ले की जो दुनिया है, जो नाटक की दुनिया है। तो ये है मेरे किरदार के बारे में। नहीं, लेकिन खादिम बड़ा तंदुरुस्त है, हाँ, काफी तंदुरुस्त। तो इसका मतलब है कि ये सारा का कॉमेडी प्ले है ना, कॉमेडी। नहीं, लेकिन जो है मैं समझता हूँ ये दोनों का माल तो आप ही ज्यादा खा रहे हैं। और यही खौफ भी है, ये खौफ है पूरे नाटक में। अच्छा। इनको देखकर जो मैं है जल्लाद भी मामला बन जाता हूँ बाद रुक में। जाता है मतलब। अच्छा, तो मैं खादिम बस ये नहीं कि चाय लाएगा पानी लाएगा, चिल्लाएगा, ऐलान भी करेगा, जल्लाद बन जाएगा, चाकू की नोक पे भी रखेगा, तो कुछ भी कर सकता है। ये खादिम थोड़ा अजीब है, सरफिरा है। ओके। तो आप पहली मर्तबा ये प्ले कर रहे हैं या इससे पहले आपने कोई इससे प्ले? पहले मैंने और भी नाटक किए हैं, बच्चों के नाटक किए हैं, पृथ्वी थिएटर मुंबई में परफॉर्म किया है और 2 टीवी कमर्शियल भी किए हैं। तो अच्छा। अभी मैं एक नया नवेला एक्टर निकल के आया हूँ, ओके। इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ। अच्छा। अच्छा, आपको कहीं कहीं ये नहीं लगता कि भाई जब आप खादिम का रोल कर रहे हैं तो सिमट के रह जाएंगे, इसी तरह के किरदार आपको प्ले की दुनिया में मिलते जाएंगे? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैं देखने में देखिए खादिम लगता नहीं। हाँ, मैं तो भी वो इसीलिए तो किरदार कह नहीं रहा है। हूँ। तो बड़ा तो- चैलेंजिंग रोल है ये। हाँ, बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि लाइंस भी कम है, तो लाइंस में ज्यादा खेलने को भी नहीं मिलता है। सीन्स भी कम है तो उसमें भी नहीं खेलने को मिलता ही नहीं है। मतलब खेल तो मेरे साथ हो गया है ऐसा। तो मिला जुला के मुझे वो डर अभी तक तो नहीं सता रहा है कि अरे मैं सिमट के रह जाऊंगा या कुछ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि छोटे से छोटे पार्ट में कैसे हम अपनी एक पहचान बना सकें ऑडियंस के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑडियंस को खुश जाना चाहिए इधर। सही बात है। अच्छा, आपकी बेसिकली वॉइस बड़ी जबरदस्त है। ओह, शुक्रिया। जी। तो आपने कहीं वॉइस ओवर वगैरह भी दिया है या फिर प्ले की दुनिया से ही वाबस्ता हो गई? आई थिंक मुझे गाना गाने का शौक बचपन से रहा है। अच्छा। मैंने सीखा भी है अच्छा। और सीखती रहती हूँ। मैं ब्रेक लगता है फिर दोबारा आ जाती हूँ। अच्छा। और वॉइस ओवर्स आपने बहुत सही पकड़ा, मैं वॉइस ओवर्स करती हूँ, आवाज़ें बदल के बच्चों की आवाज़ निकालती हूँ, बूढ़ी अम्मा की भी आवाज़ निकाल हाँ। देती हूँ। ये सब मुझे शौक तो है। तो जब आपने अपनी जुबानी कह दिया है कि आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, तो कोई एक लाइन हमारे ऑडियंस के लिए जो आपके दिल के करीब है, कोई गाना हमें ज़रूर सुनाएं। अच्छा, थैंक यू सो मच। 2 लाइनें गा देती हूँ। जी। मेरी जान मुझे जान न कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, जान न कहो अनजान मुझे। बहुत ऊपर गा हाँ, जाता हाँ। है गाना। नहीं, तो एक काम फिलहाल कीजिए ना। बिना रियाज के गा रही हूँ। नहीं, लो पिच वाला कोई सॉन्ग हाँ, जो पॉपुलर सॉन्ग्स है अच्छा, उन्हीं में popular से, songs क्योंकि में से। देखिए ये तो आपकी पसंद का था, जी। अब ऑडियंस का भी लिहाज कीजिए ना। हाँ, ये थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। कौन? कोई लता जी का कोई जी। या आशा जी का या आपको जो पसंद आता हो सॉन्ग, वो जरा सुना दीजिए। अब हमारे प्ले का जिस तरीके का माहौल है, अब इसीलिए अक्सर वही वाले गाने सुनते हैं। तो एक गाना गा दूंगी, मुग़ल बिल्कुल। आज़म का है शायद जी वो। जी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आए भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्ले का हमारा सॉर्ट ऑफ थीम सॉन्ग हाँ, ऐसा ही वाह, है। वाह, वाह, वाह। तो इसका मतलब बहुत अच्छा प्रमोशन कर रही हैं आप हाँ जी। गानों के जरिए भी। वैसे आप पीयूष ये बताइए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि आप बहुत आगे तक प्ले की दुनिया में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनना चाहते हैं। हाँ, सही पकड़ा आपने। मेरी शुरुआत ही थिएटर से हुई। जी। तो मैं दिल्ली में था अपने कॉलेज में, तो उस कॉलेज में ही थिएटर सोसाइटी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद मैं बाहर फ्रीलांस काम करता रहा, तो हो गया काफ़ी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि थिएटर भी तो ऐसी चीज़ है कि आप जितना करते रहें आपकी बारीकियाँ समझ में आती है। तो हाँ, शुरुआत वहीं से हुई है थिएटर से, और मैं उसको बहुत मोहब्बत से और बहुत दिल के करीब रखता हूँ। जब भी ऐसी बारी होती है कि भाई शूट है या नाटक को चुनेंगे, तो अभी ऐसा हुआ कि इस नाटक के चक्कर में बहुत सारे शूट हमें छोड़ने पड़े। अच्छा। क्योंकि इसी दौरान शूट भी है, शो भी है, तो क्या करें।
तो चलिए एक बार कमिटमेंट भी हो गई है तो हाँ, करते हैं, आर्टिस्ट के मोहब्बत साथ से। तो यही होता है यही भाई, होता है। डेट जब किसी को दे दे तो खत्म, खत्म। एनफ, कहानी खत्म। लेकिन एक बात है पीयूष के, कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि भाई जो फिल्मों का जो स्कोप्स है या टेलीविजन का है, प्ले में वो चीज़ हमको वो फायदा या फिर वो लाभ नहीं मिल सकता है, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सच है, मतलब उसमें कोई झुठला नहीं सकते कि जो पॉपुलैरिटी है वो टीवी या सिनेमा की वो ज़्यादा है, क्योंकि वो रीच बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम ऑडियंस में अगर हम यहाँ शो कर रहे हैं तो कुछ लोग आएंगे, 300 एक शो में आएंगे, 200 शो आए या फिर 1000 आएंगे, हज़ार मैक्सिमम आएंगे, है ना। तो लेकिन उसमें है कि उसकी रीच बढ़ जाती है, और आजकल के सोशल मीडिया की दुनिया में वो और विस्तारित हो गया है, तो ऑब्वियसली उसकी रीच है। लेकिन एज एन एक्टर मुझे जो लगता है कि वो जो तपिश और जो सीखने की जो प्रवृत्ति है उसमें ज़्यादा है, मुझे लगता है ज़्यादा सीखने को मिलता है नाटक में, क्योंकि आपको तराशती है। क्योंकि आप कट के बाद दोबारा नहीं, कट के बाद हम दोबारा कर सकते हैं कैमरे में, लेकिन थिएटर में एक रन में पूरा चल रहा है, पूरा फ्लो है, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते जो कैमरा पे रिकॉर्ड हुआ है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी अंकित हो चुका है। लेकिन हम थिएटर में हर शो के बाद हम बदलते रहते हैं, तो पॉपुलैरिटी है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी तकनीक है। और ये नहीं कहेंगे कि ऑब्वियसली ये है कि थिएटर में पैसा नहीं है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो उसी सीख के साथ हम दोनों को बैलेंस रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ थिएटर में उस जिद पे नहीं हूँ कि बस थिएटर ही करना है, इसलिए दोनों चीज़ें करके ही बैलेंस रखना पड़ेगा। अब आए हो जो ये सच है, अपनी असलियत पे। ये सच है। लेकिन पीयूष आप भूल रहे हैं कि देखिए, आर्टिस्ट का जो टारगेट होता है वो सिल्वर स्क्रीन होता है, ना कि थिएटर। थिएटर तो देखिए सीखने के लिए, हर कोई यही बोलता है, हमारे पास जितने इंटरव्यू देने के लिए आते हैं सब, मैं सीख रहा हूँ। भाई कब तक सीखेगा भाई, कब तक सीखेगा? जब तक चल रहा है। नहीं, ये बोलिए जब तक के काम नहीं मिलेगा काम नहीं सीखते मिलेगा। रहूंगा। मैं इस पे कुछ जी, बताना बिल्कुल आप चाहूंगी। बताइए। सो सीख, जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, सीखना, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, कुछ सीख के ग्रेजुएट होते हैं, फिर हम नौकरी पे लगते हैं, जी। ये सीख अलग है। लेकिन ये सीख वो है जब हम भटक जाते हैं, मेंटल स्टेट खराब हो रखा है, ये वापस जब हम स्टेज पे आते हैं, थिएटर करते हैं, हमें वो दोबारा समेटने में मौका मिलता है दुनिया को, खुद को समझ, खुद के बारे में सीखते रहते हैं, खुद के बारे में सीखते रहते हैं। फिर हम सोसाइटी में भी जब जाते हैं तो हम रिलेशंस बेहतर मैनेज कर पाते हैं। थिएटर हमें बहुत कुछ सिखा देता है, दुनिया कैसे मैनेज है, लोगों से, गुस्सा वाले आदमी से बात कैसे करना है, या शूट पे गए, डायरेक्टर को गुस्सा आ रखा है लेकिन मुझे एक बहुत टफ सीन करना है, उनसे एक सवाल करना है, कैसे जाऊंगी मैं, अप्रोच कैसे करूंगी, ये सब मेरे हिसाब से मुझे थिएटर में सीखती रहती हूँ। ये तो लाइफ लॉन्ग सीखना हो जाता है। चलिए, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो प्ले होते हैं वो महीने में कितने होते हैं? कितने होते हैं मतलब ये तो देखिए डिपेंड करता है ना। हाँ, हाँ। आप इस शहर में 3 शो किए हैं जी, फिर उसके बाद कब होगा? जब भी होगा हम नहीं। तैयार रहेंगे। हाँ, तो भाई ये इसका मामला होता है, सर्वाइविंग का भी मसला होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही जैसे इन्होंने कहा। हाँ, वो सच तो है। देखिए सीख तो रहे हैं जी, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पेट भर भैया के जी, करना पड़ेगा। पापी पेट का सवाल है। तो जैसे आपको दिल्ली में देखिए, जब से था, सॉरी मैं आपको जी कट जी कर- बिल्कुल, मैं जैसे दिल्ली में था तो मैं क्या, ये सच है, ये जैसे ही आप थिएटर में आए आपको पता है कि यहाँ पैसा नहीं है, हाँ, ठीक है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। हम्म, पर उसके साथ मैं स्कूल में काम करता था, हाँ। स्कूल में थिएटर बनाता था, जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में हाँ। पढ़ाता था, वहाँ पे मैं नाटक करता था। तो वहाँ से जो अर्निंग, तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये कर पाए। हाँ, अगर हम कैमरा भी कर रहे हैं तो ये करना भी जरूरी है, ताकि हम अपने आप को रख सके कि हाँ भाई ये सीख चलती रहे। इसलिए वो सीखने की बात करता हूँ, क्योंकि कैमरे में वो वक्त नहीं मिलता है। आप आए, लाइन है, याद कीजिए, फटाफट आप कर दीजिए, वहीं पे कट होगा, टाइम का बहुत क्रंच होता है, ठीक है। एक दिन में एक सीन निकालना हो, जितने भी 4-5 सीन निकालने हो कई बार, तो आप अगर तैयारी नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे? इसीलिए थिएटर ज़रूरी है, ताकि इस तैयारी से जाते हैं, उस एक्सपीरियंस से जाते हैं, ताकि आप फटाक से कर दें, लाइन याद हो, कैसे करना है, क्या मॉड्यूलेशन रहेगी आवाज़ की, और क्या तकनीक आप यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी तकनीक है एक्टिंग के, तो कहाँ कैसे आप यूज़ करके आप फटाक से कर दें कि हाँ ठीक है, मिल गया, और आप भी सेटिस्फाइड हैं कि हाँ, कि हमने इतने काम किए हैं कि उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से वो सीन दे सकते हैं, ताकि सामने वाला कि हाँ हमें अपने हिसाब से वो सीन मिल गया है, आगे बढ़ते हैं। ये सारा दारोमदार चौक के ऊपर होता है।
पैशन जो होता है वो यहाँ तक ले आता है। अदरवाइज तो भाई ये तो असल है ना भाई, बिल्कुल। सच है। इम्पोर्टेंट है। तो बहरहाल चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं। नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं वाकई जैसे ये इसकी बात हो हाँ। रही थी, तो उसी से मैं सोच रहा था कि मैं खुद को इसीलिए एक किसी टैग से जुड़ना नहीं सीमित चाहते नहीं आप। हाँ, करता बिल्कुल। कि मैं एक्टर हूँ, वॉइस एक्टर हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ। मैं वॉइस ओवर्स भी करता हूँ, मैं राइटिंग का काम भी करता हूँ। शक्ल देख के लोग कॉमेडी भी करवा लेते हाँ, हाँ, हैं, हाँ। शरीर देख के और कॉमेडी करवा लेते हैं। तो वो मुद्दा उनका है, वो उनका नजरिया है। मैं उनमें ढलने, वो मेरा काम है, ढलना मेरा काम है। तो मेरा बस अंतिम क्या कहते हैं वो गोल जो है, मेरा उद्देश्य जो है अंतिम, वो यही है कि एंड ऑफ द डे मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। तो अगर या तो मेरी शक्ल और आवाज दोनों हो, या शक्ल ना हो तो सिर्फ आवाज हो, बिल्कुल। और दोनों ना हो तो सिर्फ मेरे अल्फाज हो, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ। बिल्कुल। तो मैं किसी तरह से तो जिंदा रहूं, अपनी कहानियां किसी तरीके से पहुंचाता रहूं और फिर खाता रहूं। तो इसका मतलब है कि आप मल्टीटास्क हो जी, तो ही आप बॉम्बे में सरवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल। अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तभी तो हम लोग यहाँ पर जमा हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे नाजरीन को, हमारी ऑडियंस को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. बहुत Thank you शुक्रिया so much. आपका, आपके टाइम का। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे कौन सलीम किसकी अनारकली के जो बहुत से अहम भूमिका निभाने वाले कलाकार, फनकार। तो आप अपने दोस्त और होस्ट की भी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।